11th के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हमारे पास 11th सामान्य हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। इसका पूरा उत्तर हम देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। सभी विषय का वीडियो मिल जाए इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। समय आपके पास 3 घंटे है। पहला क्वेश्चन क आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? ऑप्शंस हैं आपके हंस, सरस्वती, ब्राह्मण, इंदु। इसका राइट आंसर आपको देना है। तो हंस है ये मुंशी प्रेमचंद जी की पत्रिका रही है, और सरस्वती ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, ब्राह्मण है आपका प्रताप नारायण मिश्र का, और इंदु जो है वो है जयशंकर प्रसाद का। इसलिए सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है, ये आपको याद रखना है, सरस्वती। ख गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? तो गेहूं बनाम गुलाब जो है ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की निबंध है। इसमें गेहूं जो है वो भौतिक, आर्थिक एवं जो राजनीतिक प्रगति का प्रतीक है, और गुलाब सांस्कृतिक प्रगति का। इसलिए गेहूं इसमें गुलाब जो है ये सांस्कृतिक। थर्ड ऑप्शन आपका सही है, ये आपको याद रखना है, सांस्कृतिक। ग निम्नलिखित में कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? ऑप्शंस हैं परीक्षा गुरु, तितली, अशोक के फूल, गबन। परीक्षा गुरु ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का। तितली ये भी उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। गबन ये भी मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। तो उपन्यास नहीं है जो है ये अशोक के फूल, ये निबंध है। अशोक के फूल आपको याद रखना है। घ प्रश्न है भारत भारती की रचना विधा है कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य। तो भारत भारती की रचना विधा जो है वो है काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है? ऑप्शंस हैं राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। तो अष्टयाम की जो भाषा है वो है ब्रजभाषा आपका राइट आंसर है। ब्रजभाषा आपको याद रखना है। अष्टयाम ये नाभादास की रचना है। दूसरा क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास, सूरदास, रैदास, नाभादास। तो जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं सूरदास। कबीरदास किस शाखा के हैं? तो कबीरदास हैं निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी उपशाखा के प्रतिनिधि कवि। रैदास ये भी सेम कबीरदास की तरह निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी उपशाखा के प्रतिनिधि कवि। नाभादास ये नाभादास जो है राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं नाभादास। तो इसमें जो कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं, याद रखना है आपको। ख क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी। तो वैदेही वनवास, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वो है प्रिय प्रवास। ये प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। वैदेही वनवास ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, साकेत मैथिली शरण गुप्त का, और कामायनी जयशंकर प्रसाद का। आप लोग याद रख सकते हैं। ग मैथिली शरण गुप्त की रचना है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन। अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि जो मैथिली शरण गुप्त की रचना ये साकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें जो लोकायतन है ये लोकायतन है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं? ऑप्शंस हैं कबीर, रैदास, कुतुबन, दादू दयाल। तो संत काव्यधारा के जो कवि नहीं हैं वो हैं कुतुबन जो है वो संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है कीर्तिलता, बीशल देव रासो, आलखंड, पद्मावत। आदिकाल का ग्रंथ जो नहीं है वो है कीर्तिलता। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है। संसार में यदि अनादि सनातन धर्म है तो वह घुमक्कड़ धर्म है, लेकिन वह संकुचित संप्रदाय नहीं है।
वह आकाश की तरह महान है, समुद्र की तरह विशाल है। जिन धर्मों ने अधिक यश और प्राप्त की है, केवल घुमक्कड़ धर्म ही के कारण। प्रभु ईसा घुमक्कड़ थे, उनके अनुयायी भी ऐसे घुमक्कड़ थे जिन्होंने ईसा के संदेश को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। इसके अंतर्गत प्रश्न दिया है क उपर्युक्त गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और लेखक है राहुल सांकृत्यायन। ख है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या आपको करनी है। ग है अनादि व सनातन धर्म की संज्ञा लेखक ने किसे दी है? तो अनादि व सनातन धर्म की संज्ञा लेखक ने घुमक्कड़ धर्म को दी है। समुद्र की तरह विशाल धर्म कौन सा है? घुमक्कड़ धर्म। अनादि तथा अनुयायी शब्दों के अर्थ लिखिए। अनादि का मतलब होता है जो अनंत काल से हो, जिसका कोई आदि न हो। और अनुयायी का मतलब होता है अनुकरण करने वाला, अनुचर या शिष्य। ठीक। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। मान राखियों मांगियों पियसु नित नव नेहु, तुलसी तीन्यू तब फवै जौ चातक मत लेहु। कह रहा है कि मान राखियों मतलब सम्मान की रक्षा करना, मांगियों मतलब मांगना, पियसो नित नव नेहु अपने प्रिय से नित्य नया नया प्रेम करना, तुलसीदास तीन्यू तब फवै जौ चातक मत लेहु। तुलसीदास की यह तीनों बातें तब शोभा देती हैं जब चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाए। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से चातक केवल अपने प्रिय बादल से ही मांगता है और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद पीता है, उस भूल के लिए वह बादल से नित्य नया नया प्रेम जोड़ता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी केवल अपने प्रिय से ही मांगना चाहिए। उसकी इच्छाएं कम होनी चाहिए, तभी उसके जीवन में सफलता और प्रेम की अनन्यता सिद्ध हो सकती है। ये इसकी व्याख्या थी। इसका शीर्षक जो है वो है दोहावली और इसके कवि हैं तुलसीदास जी। ग है इस दोहे में किसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है? तो इस दोहे में चातक की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। घ कौन सी बातें कब शोभा देती हैं? इसमें कवि द्वारा यह कहा गया है कि सम्मान की रक्षा करना, मांगना और अपने प्रिय से नित्य नया नया प्रेम करना, यह तीनों बातें तब शोभा देती है जब चातक का सिद्धांत स्वीकारा जाए। अंगा यहाँ चातक के संबंध में क्या कहा गया है? तो चातक के संबंध में कहा गया है कि चातक केवल अपने प्रिय बादल से ही मांगता है। वह केवल स्वाति नक्षत्र की ही बूंद पीता है और उस बूंद की प्राप्ति के लिए बादल से नित्य नया नया प्रेम जोड़ता है। ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। राहुल सांकृत्यायन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह। क है 5वीं का। और ये ख है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। सूरदास, कबीरदास, महाकवि भूषण। अगला क्वेश्चन 6वां, बलिदान तथा अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश लिखिए। अथवा प्रायश्चित कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 7वां है स्वपठित नाटक के आधार पर नाटक के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा स्वपठित नाटक के किसी एक अंक का कथानक लिखिए। 8वीं का क है निम्नलिखित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पुरावत्स नामक में एकम समृद्ध राज्यमासीत, अस्य राजधानी कौशाम्बी, इतः न अतिदूरे अवर्तत, अस्य राज्यस्य शासकः महाराजः उदयनवीरः अप्रतिम सुंदरः ललितकलाभिज्ञश्चासीत्। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्य अनुरागम ख्यापयन्ति। पुरा माने पहले, वत्स नाम एकम समृद्धम राज्य आसीत, वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। अस्य राजधानी इसकी राजधानी
कौशाम्बी। इतः न अति दूरे अवर्तत। न माने इतः माने यहाँ से, न माने नहीं, अति दूरे माने अत्यधिक दूर। इसकी राजधानी कौशाम्बी। अश राजधानी कौशाम्बी, इतः न अति दूरे वर्तते। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से अत्यधिक दूर नहीं है। अस्य माने इस, राज्यस्य माने राज्य के, शासक माने शासक, महाराजः माने महाराज, उदयन उदयनः उदयन, वीरः वीर, अप्रतिम सुंदरः अप्रतिम सुंदर, ललित कलाभिज्ञासीत और ललित कलाओं के ज्ञाता थे, जानकार थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे। यमुना तट पर आधुनिक सुजावन ग्राम में तस्य सुयामुन प्रासादस्य। तस्य माने उनके, सुयामुन नाम के महल के, ध्वंसावशेष, ध्वंसावशेषा माने खंडहर। तस्य सौंदर्य अनुरागम, उनके सौंदर्य अनुराग को, ख्यापयंती माने प्रकट कर रहे हैं। ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। ये प्रयागय पाठ से लिया गया है। ठीक। और ख है, निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अकीर्तिम विनयो हंति हंत्यनर्थम पराक्रम, हंति नित्यम क्षमा क्रोधाचारो हंत्य लक्षणम। अकीर्तिम मतलब अपयश, विनयो माने विनम्रता, हंति माने मारती है। तो विनम्रता अपयश को मारती है या नष्ट करती है। हंत्यनर्थम पराक्रम, और पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत्य लक्षणम। क्षमा माने क्षमा या माफी, क्रोधम माने क्रोध को, नित्यम माने हमेशा, हंति माने नष्ट करता है। क्षमा हमेशा क्रोध को नष्ट कर देती है। आचारो हंत्य लक्षणम, और अलक्षण को सदाचार नष्ट कर देता है। विनम्रता अकीर्ति को नष्ट कर देती है और अनर्थ को पराक्रम नष्ट कर देता है। क्षमा क्रोध को नष्ट कर देती है और सदाचार अलक्षण को नष्ट कर देता है। 9वें का क, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। दाल में काला होना। दाल में काला होना, किसी बात पर शक होना या संदेह होना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं, वाक्य प्रयोग बस करना है। बस ध्यान रहे जो मुहावरा दिया है वाक्य प्रयोग में उसी को लिखते हैं। आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना का होता है धोखा देना। वाक्य प्रयोग, पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चोर भाग गया, पुलिस उसे ढूंढती रह गई। घर का भेदी लंका ढावे। आपसी फूट से हानि होना। एक पंथ दो काज। एक कार्य करते समय दूसरे कार्य का भी हो जाना, या दोहरा लाभ भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अंक। अंक मतलब होता है संख्या या गोंद। अंक माने संख्या, गोद, भाग्य। उत्तर, उत्तर दिशा या जवाब, बाद में भी होता है। अधर, अधर माने होंठ, शरीर का निचला भाग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ग है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन्हीं दो के लिए एक एक शब्द लिखिए। दोपहर के बाद का समय, तो दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। जो जाना न जा सके अज्ञेय, वह जो न मरे अमर, जो दिखाई न दे अदृश्य। अब है घ, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। रमेश पुस्तक को पढ़ता है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा रमेश पुस्तक पढ़ता है। मेज पर पुस्तक, पेन और फाइलें रखी हैं। पुस्तक, पेन और फाइलें मेज पर रखी हैं। हरि ने घर गया और सोया, हरि घर जाकर सोया। 10वें का क, धात्रंशय का संधि विच्छेद होगा धात्र प्लस अंशय। नान्यंत्र का संधि विच्छेद होगा न धन अन्यत्र। राज्यभ्य ख, राज्यभ्य में प्रयुक्त वचन और विभक्ति कौन सी है? तो राज्यभ्य में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन भी हो सकता है और पंचमी विभक्ति बहुवचन भी। येषु में प्रयुक्त वचन और विभक्ति कौन सी है?
तो येषु में यद शब्द रूप है, इसका सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा येषु में। 11वीं का क, श्रृंगार रस अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो श्रृंगार रस की जो परिभाषा है वह है जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है, श्लेष अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। श्लेष अलंकार, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ पर एक शब्द की कई अर्थ निकलते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारियों ओर, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ग है, चौपाई अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए, बदऊ गुरपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रज परिवारु। ये हिंदी व्याकरण के ये सभी क्वेश्चन थे। अब 12वां है, अपने निकट की बैंक शाखा के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। 13वां और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भ्रष्टाचार कारण और निवारण, आतंकवाद समस्या और समाधान, बढ़े बेटियां पढ़े बेटियां, कंप्यूटर प्रयोग से लाभ हानि। तो ये क्वेश्चन था कक्षा 11 का वार्षिक परीक्षा का सामान्य हिंदी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के पेपर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।